हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैथ्स के हर एक चैप्टर का मैं 3 वीडियो लाऊंगा। सो ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 का सेकंड वीडियो है, सैंपल पेपर जो सेवा ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया है। ठीक है, आप लोग को सारी क्वेश्चंस ध्यान से देखनी है और क्वेश्चंस का बिगिनिंग सिर्फ मैं आप लोग को इक्वेशन बना के दूंगा। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा अब तक। सो अभी आप लोग को क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आप लोग देखिए एंड देन यू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ। लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सैंपल पेपर जो सेवा ने अपलोड किया है वो देखते हैं। ये एक सीबीएसई का सोर्स से ही लिया गया है। चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में वो अभी हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी एंड ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपको x और y का प्रोबेबल वैल्यू चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन में मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा ऑलवेज गो विद द ऑप्शन मेथड। किससे जाइए? ऑप्शन मेथड फॉर एमसीक्यू। नो नीड टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। ऑप्शन में जाइए। x का वैल्यू b और a है। अगर मैं इधर b और a रखता हूं तो डेफिनेटली a प्लस बी मैच करता है, लेकिन यहां पर अगर मैं b रखता हूं तो a भी हो जाता है, बट राइट हैंड साइड में मुझे a स्क्वेयर चाहिए। देन डेफिनेटली c मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, x के जगह पे a रख दिया प्लस b, a प्लस बी लेफ्ट LHS और मेरा RHS मैच कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं a के जगह में आपका ax है ना, x के जगह पे a इंटू ए माइनस बी इंटू बी रख दूँ तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर राइट हैंड साइड मैच कर जाता है। ठीक है, तो C मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। आपको a और b का वैल्यू निकालना है, और a और b का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? इंटीजर्स है दोनों। देखिए, दो इक्वेशन पैरेलल लाइन तभी फॉर्म करेंगे जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। सो a1 बाई a2 कॉफिशिएंट ऑफ x, a मैंने लिखा x का कॉफिशिएंट a, इधर 3 है, a बाई 3 इक्वल टू y का कॉफिशिएंट है 2 और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है b, तो 2 बाई b नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 विच इज -9 अपॉन -18। सो अगर हम ये दोनों को ही ले ले तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इंटू बी ए बी एंड 2 3 वी आर गेटिंग 6, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला कि दो लाइन, एक है आपका इक्वेशन 3x प्लस 2my इक्वल टू 2 और दूसरा है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल लाइन फॉर्म करेगा अगर, तो आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पैरेलल लाइन कब फॉर्म करता है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, इजंट इट? नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो a1 बाई a2, x का कोफिशिएंट है 3 अपॉन 2, हियर 2m बाई 5 एंड -2 बाई 1 नॉट इक्वल टू। सो ये वाला हिस्सा ही ले लेते हैं हम लोग। 3 बाई 2 इक्वल टू 2m बाई 5। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कैसे निकाल सकते हैं? हियर 4m इक्वल टू 15, m का वैल्यू आ गया 15 अपॉन 4। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला कि सबीना वैन टू ATM। सबीना ATM पर गई, उन्होंने 2000 रुपये विड्रॉ किया, उनको सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स ही मिले। टोटल 25 नोट्स उनको मिला। आपको बताना है कि 50 रुपये के नोट्स कितने थे और 100 रुपये के नोट्स कितने थे।
हमने ये मान लिया कि 50 रुपए के नोट्स थे एक्स नंबर्स, और ठीक है, जो 100 रुपए के नोट थे वो थे वाई नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नोट्स एक्स प्लस वाई वो था 25, ठीक है। और अगेन टोटल वैल्यू, अगर एक्स नंबर थे 50 रुपए के नोट, तो वैल्यूज कितने थे 50x, 50 इज द अमाउंट इनटू नंबर ऑफ नोट्स x, तो 50x प्लस 100 रुपए के नोट थे 100y, दोनों को अगर मैं कर दूं तो मुझे मिल रहा है टोटल 2000 रुपये। हो गया। सो इक्वेशन मैंने बना दिया, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज पुट करने की खुद अगर कोशिश करते हैं तो क्या कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं एक काम करूं, 10 अगर पुट कर दूं, 50 जो x के जगह पर अगर मैं 10 पुट कर लूं, ठीक है, और 100 के जगह पे अगर मैं 15 पुट कर लूं, देखिए आराम से हो रहा है। 100y 1500 एंड 50x हो गया 500, 1500 और 500 2000, एंड 15 प्लस 10 इज 25। ये मैंने एक डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पर वही होगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 10 और y का वैल्यू आ जाएगा 15। अगर कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी बनता है देन दैट्स अ पॉसिबिलिटी, है कि नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 5 साल पहले अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत। अमित का जो उम्र था अब से 5 साल पहले बलजीत के एज का 3 गुना था, और अब से 10 साल बाद अमित का जो एज होगा वो बलजीत के एज का 2 गुना होगा। तो हम ना तो हमें अमित का एज पता है ना ही बलजीत का, तो हमने पकड़ लिया कि अमित का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है और बलजीत का प्रेजेंट एज है y ईयर्स। क्या बोला कि अब से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले डेफिनेटली अभी अगर उसका x है तो 5 साल पहले कम रहा होगा, विच इज x माइनस एक्स अमित का, और बलजीत का भी कम रहा होगा तो y माइनस 5। तो 5 साल पहले अमित का एज का 3 गुना था बलजीत का एज, ठीक है। तो यहां से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, x माइनस 5 3y माइनस 15 कर लीजिए, x प्लस 3y इधर लाया तो 3y माइनस 15 प्लस 5 गया तो माइनस 10। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अगेन फिर बोला कि अब से 10 साल बाद अमित का जो एज होगा वो बलजीत के एज का 2 गुना। तो अब से 10 साल बाद अमित का एज होगा x प्लस 10, बलजीत का भी होगा x प्लस y प्लस 10, उसका 2 गुना ट्वाइस। तो x प्लस 10 निकाल लीजिए यहाँ से, ट्वाइस y प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, x माइनस ट्वाइस y इक्वल टू 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इट इज 10। हो गया। सो वी आर हैविंग टू इक्वेशन हियर। आप जस्ट एलिमिनेशन अप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेशन अप्लाई करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला कि 16 को, 16 एक नंबर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। ऐसे डिवाइड करो ताकि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट, मतलब जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसका स्क्वायर का 2 गुना छोटे वाले के स्क्वायर से 164 ज्यादा है, एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164, ठीक है। देखिए, ना तो हमें पहला पार्ट पता है और ना ही दूसरा पार्ट पता है, तो हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो x है और जो छोटा वाला पार्ट है वो y है। अभी दोनों को मिला के तो हमें 16 चाहिए, तो x प्लस वाई वी गॉट 16। यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूं, isn't it what I can find 16 माइनस y। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि पहला जो ग्रेटर वाला नंबर है उसका स्क्वायर का 2 गुना, तो x स्क्वायर का 2 गुना छोटे वाले के स्क्वायर से 164 ज्यादा है, छोटा वाला का y का स्क्वायर प्लस 164, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो x का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं 16 माइनस वाई। वही 16 माइनस वाई अगर मैं x के जगह पर सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं
तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 माइनस ट्वाइस ए बी 2 इंटू 16 इंटू वाई 32y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164, 2 से मल्टीप्लाई किया 256 इंटू 2 आ गया 512 माइनस 32y इंटू 2 इट इज 64y प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 164। अभी हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आता है, वाई स्क्वायर माइनस 64y प्लस 348 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टर किया तो पॉसिबल वैल्यूज आ रहा है y का 158 और 6, तो 6 पॉसिबल होगा, लेकिन क्योंकि 16 को ही डिवाइड करना है, 58 नॉट पॉसिबल। वही 6 अगर मैं इस इक्वेशन में डालता हूं, ठीक है, तो 16 माइनस 6 आई गॉट 10। सो इसका मतलब दो जो नंबर आया, x का वैल्यू आया अपने पास 10 और y का वैल्यू अपने पास आया 6, ठीक है। एंड द कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइंग, आप चेक कर सकते हो कि आपने जो वैल्यूज निकाला क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट अस चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, क्या बोला, जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला 10 था, उसका स्क्वायर का दोगुना, तो 10 स्क्वायर इसका दुगना, छोटा वाला नंबर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर उससे 164 ज़्यादा है, तो ठीक है। 10 स्क्वायर 100, 100 2 सा 200, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 164 200, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, हमने जो सम किया है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक मोटर बोट जिसका स्पीड स्टिल वाटर में मतलब पानी हिल नहीं रहा है, तब उसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है अगर वो एक 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, देन रिटर्निंग टू द पॉइंट मतलब डाउनस्ट्रीम में आता है, उसको 1 घंटा समय ज़्यादा लगता है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और टोटल टाइम टेकन ऑफ द जर्नी निकालना है। देखिए, तो हमने ये मान लिया जो स्ट्रीम है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी हमें लगा है y आवर्स, वी डू नॉट नो कितना घंटा लगा है। तो स्पीड ऑफ द जो मोटर बोट स्टिल वाटर में है वो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, देखिए कि जब भी हम लोग, अगर ये नदी का बहाव है, ठीक है, और कोई नाव, ठीक है, अगर वो अपस्ट्रीम की ओर जा रहा है और नदी का बहाव मतलब करंट इस तरफ है, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। उसका स्पीड अगर x है और इसका अगर y है तो होगा x माइनस वाई, ठीक है। वही चीज़ हमने किया। तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड था 18 किलोमीटर पर आवर और अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो स्ट्रीम का स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर माना, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। ओके, उसी तरीके से अगर सेम वही ये नदी का बहाव है और बोट भी अगर इसी तरफ जा रहा है तो उसका जो स्पीड होगा वो प्लस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी। तो डाउनस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो गया, इसीलिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को प्लस किया गया। आपने एक फॉर्मूला छोटे क्लास में सीखा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल 24 किलोमीटर कवर करना है, अगर वो अपस्ट्रीम में जा रहा है तो 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स, ये इसका स्पीड है, प्लस अगर डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स, ये टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम टेकन हो गया वाई। अगेन ये बोला कि जब वो डाउनस्ट्रीम में जाता है, व्हेन इट गोज टू डाउनस्ट्रीम, ठीक है, जब वो डाउनस्ट्रीम में जाता है तब उसे 1 घंटा समय ज़्यादा लगता है ना, जब वो अपस्ट्रीम, ये वाला अपस्ट्रीम का था और ये डाउनस्ट्रीम, ठीक। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये अपस्ट्रीम का जो टाइम टेकन है उसको 1 घंटा समय ज़्यादा लगा देन डाउनस्ट्रीम, हो गया। सो ये दोनों इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम ऐसे ही हाइपोथेटिकल फिगर बिठाने की कोशिश करें, अगर मैं x का वैल्यू बिठाता हूँ 6,
ठीक है, देखिए 18 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 से 24 को डिवाइड किया आया 2, 18 प्लस 6 इज 24, 24 डिवाइडेड बाई 24 इट इज 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, इट इज सेटिस्फाइंग, हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर आ रहा है आपका 2, यहाँ पर आ रहा है 1, तो टोटल टाइम लगा 3 घंटा, 3 आवर्स, ओके। तो x का वैल्यू आ गया 6, y का आ गया 3। आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड लगाइए और लगा के आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं एस यू विश, क्लियर। और आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता, लेट अस एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये नदी है, ओके, और उसके ऊपर चल रहा है एक बोट, हो गया। बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर हम लोग मानते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो स्ट्रीम का स्पीड है उसे मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर, ओके। अभी ये बोट जब अपस्ट्रीम की ओर जाएगी, मतलब नदी बह रही है इस तरफ डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, डाउन की तरफ, और नाव जो है बोट जा रहा है अप ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली बोट का स्पीड कम हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम में उसका रिलेटिव स्पीड होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वही कंडीशन को अगर हम रिवर्स करें, इफ वी रिवर्स द कंडीशन, मतलब क्या कि ये बोट का भी जा रहा है इस तरफ और पानी का बहाव भी है इस तरफ, तब जो रिलेटिव स्पीड होगी तब बढ़ जाएगा, तब होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड, ठीक है। यही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये। एक्चुअली डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि दो लोग एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। टू पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड में, स्ट्रेट रोड तो कहीं भी जा सकता है, ये कि नहीं, ये रोड इधर चल रहा है, ओके। सो दो लोग, एक का नाम मैंने ए रखा, दूसरे का नाम मैंने बी रखा, एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। दे स्टार्टेड वॉकिंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दोनों ने चलना शुरू किया। अगर वो एक दूसरे की ओर आते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तब वो 2 घंटे में एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं। अगर वो एक दूसरे की ओर चलते हैं, नॉट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, इफ इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ए नॉर्थ की ओर जा रहा है तो बी भी नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चलते हैं तब वो 8 घंटे में मीट करते हैं। आपको दोनों की वॉकिंग स्पीड बतानी है। तो मैंने मान लिया मिस्टर ए जो है, ऐसे मैंने हाइपोथेटिकल फिगर के लिए मिस्टर ए माना जिनका वॉकिंग स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और मिस्टर बी जिनका वॉकिंग स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखिए, अगर दोनों वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब ए इधर जा रहा है, बी इधर से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड बढ़ गया, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज्ड। x प्लस वाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने किया, टाइम टेकन 2 घंटा लगता है, 16 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ए अगर इस तरफ जा रहा है तो बी भी इसी तरफ जा रहा है, रोड तो बहुत लंबा है, तब दोनों 8 घंटे में मिलते हैं। इन दैट केस आपको किसी ना किसी एक का स्पीड ज़्यादा देना ही पड़ेगा, तो जो पीछे चल रहा है उसका ही स्पीड ज़्यादा होगा, तभी जाके वो जो आगे चल रहा है उसको मीट कर पाएगा, क्योंकि 16 किलोमीटर दूर है दोनों, है कि नहीं। तो मैंने ये माना कि x का, ये जो ए का स्पीड है x, इट इज़ ग्रेटर देन बी का स्पीड विच इज़ y,
ये तो होना ही पड़ेगा। अगर ए पीछे है, अगर बी पीछे होता तो बी का स्पीड ज़्यादा होता, इजंट इट, तभी जाके मीट कर पाएंगे। सो इन दैट केस ये जो y का स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। तब समय कितना लगता है? 8 घंटा। सो ये दोनों आपका इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं कुछ हाइपोथेटिकल फिगर डालने की कोशिश करूं तो क्या मैं डाल सकता हूं जिससे ये सॉल्व हो जाए? देखिए, ओके, मैं अगर 5 और 3 डाल देता हूं, 5 and 3, इधर भी मैंने डाल दिया, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 से अगर हमने 16 को डिवाइड किया तो 2 आता है, 5 - 3 इट इज 2, 2 से 16 को डिवाइड किया तो 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 5 और y का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, आप सॉल्व करिए, एनी मेथड वट एवर यू विश लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि एक 2 डिजिट नंबर है जो उसका सम ऑफ द डिजिट से 7 गुना है। A 2 digit number is 7 times the sum of its digits and the number formed by reversing the digits। अगर हम ये जो 2 डिजिट नंबर है इसका डिजिट्स को रिवर्स कर दे, जो नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से 18 छोटा है। ठीक है, सामने मान के चला 2 डिजिट नंबर अगर है तो उसमें 2 डिजिट होगा, 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। हमने ये माना कि 1s डिजिट का जो प्लेस है वो है y और जो 10s डिजिट का प्लेस 10s प्लेस का जो डिजिट है वो है x, मतलब 1s प्लेस का जो डिजिट है वो है y और 10s प्लेस का डिजिट हमने माना x, तो नंबर बन गया 10x + y। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 22 अगर मैं पकड़ूँ तो 2 10s होता है, 2 × 20 + 2 ऐसे ही बनता है, इजंट इट? तो 10x + y। क्वेश्चन के हिसाब से बोला ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, मतलब तो 2 डिजिट नंबर 10x + y है, ये सम ऑफ द डिजिट्स मतलब x + y, इसका 7 गुना है, 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं, 10x + y 7x + 7y कर दीजिए, 10x - 7x हो जाएगा कितना? 3x, y - 7y बन जाएगा 6y बराबर 0। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला कि अगर हम इस 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है इसको रिवर्स करते हैं, मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तब जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 18 छोटा है। तो ओरिजिनल नंबर है मेरा 10x + y, उसमें से नया नंबर अगर डिजिट चेंज करके बना तो 10y जो 1s प्लेस में था वो 10s प्लेस में आएगा, 10y + x = 18। यहाँ से इक्वेशन मेरा बन जाएगा 10x - x + y - 10y = 18। कितना आया? 9x - 9y बराबर 18 हो गया। सो इक्वेशन 2 हो गया है। आप इक्वेशन को कोई भी मेथड लगाइए एंड देन यू सॉल्व इट। ठीक है, मैं तो कहूँगा अगर सॉल्व में प्रॉब्लम है आप लोग मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले देखिए, फिर ये देखिए। नेक्स्ट, एक फ्रैक्शन 1/3 होता है अगर हम उसका न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो 1/4 होता है जब हम 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। तो फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं है इसलिए हमने इसको लिखा x/y। ठीक है, एज वी डोंट नो दैट्स वाई हमने x/y लिख लिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन के हिसाब से ये x/y है। अगर हम न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वो फ्रैक्शन बनेगा 1/3। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना? 3x - 3 = y, अल्टीमेटली 3x - y = 3। दैट्स इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या बोला कि उसी फ्रैक्शन से अगर हम 8 डिनोमिनेटर के साथ ऐड करते हैं, उसी फ्रैक्शन के
डिनोमिनेटर के साथ अगर हम 8 ऐड करेंगे तो वो 1/4 होगा। तो x/y डिनोमिनेटर के साथ 8 ऐड कर दो तब वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सो 4 इंटू एक्स 4x प्लस वाई प्लस 8, तो इक्वेशन बना 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, दैट इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखिए एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, एक ट्रेन कुछ एक एवरेज स्पीड से ट्रेवल करता है, सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर के लिए कुछ एक डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फास्ट स्पीड। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल समय लगता है 3 घंटा, तो व्हाट इज फास्ट एवरेज स्पीड। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल, पहला एवरेज स्पीड की बात किया गया है और सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। सो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ 2 वेरिएबल, जो सैम्पल पेपर में था वो मैं उठा के लेके आया, बट यहाँ पर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एवरेज स्पीड पूछा है। तो लेट अस सॉल्व इट। ओरिजिनल स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, सो इट डजंट मीन दैट आपका ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, लेकिन नहीं, जिसमें एक वेरिएबल की बातें की जाती है। ओके, सो ओरिजिनल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल स्पीड हमने मान लिया। अभी क्या बोला, एक तो फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन। ओके, वही क्वेश्चन करेंगे इसी स्पीड से या उसी मेथड से। 54 किलोमीटर के लिए उसका ओरिजिनल स्पीड हमको निकालना है, तो डिस्टेंस 54 किलोमीटर ट्रेवल किया, ओरिजिनल स्पीड मैंने x पकड़ लिया, प्लस फिर उसने 63 किलोमीटर फिर से ट्रेवल किया और तब स्पीड था 6 किलोमीटर ज़्यादा पहले स्पीड से, तो 6 + x। ठीक है, और टोटल टाइम लगा 3 घंटा, 3 आवर्स, दैट्स इट। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगी, है कि नहीं, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ओके, अच्छा, यहाँ आप लोग सॉल्व करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पर आप x × 6 + x ऐसे ले सकते हैं, यह 6 + x इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 54 × 6 + x प्लस 6 + x और ये 1 हो गया, अभी x से 63x = 3। ठीक है, इसी तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे और ऊपर तो अपने पास है ही, देख लेते हैं। 54 × 6, 6 4 = 24, 2 कैरी, 6 5 = 30 + 2 32 प्लस 54x प्लस 63x। ठीक है, यहाँ पर आपका आता है 6x, 6 3 = 18x, x × x x², दैट इज 3x² हो गया। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये सारा को उठा के हम लोग उस तरफ लेके चले जाते हैं, बात तो वही है, 3x² प्लस 18x और माइनस 54, तो 54 से 18 को माइनस कर दो, 14 - 8 इट इज़ 6, 4 - 1 इट इज़ 3, 36। ठीक है, ये माइनस का आएगा 36x हो गया। और उसके ऊपर अपने पास 63x भी है, तो एक साथ कर लेते हैं। 54 - 18 36 आया, और फिर -63, एक साथ प्लस करते हैं, 4 + 3 इट इज 7,
6 + 5 इट इज़ 11। 111 से 18 माइनस तो 99, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस में 99x और माइनस में 324 इक्वल टू 0। 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x² माइनस 11x, 3 को लिया ना, 33x माइनस 3 से डिवाइड करिए 1, 2 में नहीं जाएगा तो 0, दिस इज 8, 0 हो गया। नाउ आप मिडिल टर्म फैक्टर करिए और x का वैल्यू पाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है। दो पाइप किसी एक टैंक को 15/8 आवर्स में कंप्लीटली फुलफिल कर देते हैं। जो लार्जर डायमीटर का पाइप है उसको 2 घंटा कम समय लगता है उस टैंक को भरने में छोटा डायमीटर वाला पाइप से, अगर दोनों सेपरेटली अलग अलग करके उस टैंकी को भरते हैं। हमने मान लिया कि जो लार्जर डायमीटर वाला है उसको x घंटा लगता है और जो छोटा डायमीटर वाला है उसको y घंटा लगता है। तो टोटल टैंकी को भरने में बड़े वाले को x घंटा लग रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में बड़ा वाला पाइप कितना फिल कर पा रहा है, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, और जो छोटा वाला है वो 1/y पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर पा रहा है, ठीक है। टुगेदर दे कैन फिल, मतलब दोनों एक साथ कितना फिल कर पा रहे हैं, दोनों एक साथ फिल कर पा रहे हैं 1 घंटे में 1/x + 1/y, 1 पार्ट, टोटल 15/8 आवर्स। तो 1 घंटे में कितना भरी होगी, 8/15 पार्ट्स। तो टुगेदर दे कैन फिल इन 1 आवर। अगर हम देखें तो 1/x + 1/1 इक्वल टू 8/15। और जो बड़े वाले का टाइम है वो, ये मैंने आप लोगों को इक्वेशन बना के दे दिया कि 1 घंटे में दोनों एक साथ कितना भरेंगे, 1/x + 1/y इक्वल टू 8/15। और मैंने मान लिया कि बड़ा वाला जो है उसको समय कम लगता है देन छोटा वाला, ओके। तो उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा। y - x बराबर हो जाएगा आपका 2 आवर्स, क्योंकि हमने बड़े वाले का x पकड़ा था, लार्जर डायमीटर का x आवर्स चाहिए, छोटे वाले का y आवर्स चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा वाला है वो 2 घंटा कम समय लेता है, तो छोटा वाला 2 घंटा ज़्यादा समय लेगा। मेरे हिसाब से जो छोटा वाला है उसको 5 घंटा समय चाहिए होगा, जो बड़ा वाला है उसको 3 घंटा समय चाहिए होगा फिल करने में, ठीक है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने देख लिया होगा कि सेवा का जो सैंपल पेपर है जो उन्होंने अपने ही वेबसाइट में डाला था, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी को भी डाउट आता है कोई भी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन का जस्ट नंबर बताइए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन डायरेक्टली आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। सो आप लोग, मैं और एक बात बताऊंगा कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद ही सॉल्व करनी है। अगर किसी को ये जो सैंपल पेपर है वो चाहिए, ठीक है, वो मुझे बता देना, सिर्फ कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा। आप वो पीडीएफ से खुद ब खुद प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। और एक बात याद रखना, कंसेप्ट इज किंग, ठीक है। सो दैट्स इट, हैव ए गुड डे अहेड, गुड बाय।